जब मंगलवार की शाम शारदा सिन्हा की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई तो ऐसा लगा कि हमारे लोकगीतों का इतिहास का एक बड़ा अध्याय खत्म हो गया। यह खबर सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में एक मायूसी छोड़ गई। शारदा सिन्हा का गाना भोजपुरी संगीत में सिर्फ एक आवाज का कम होना नहीं है, यह उस पवित्रता, उस सादगी और उस मिठास की भी विदाई है जो भोजपुरी संगीत के असली मायने में बसती थी। आज भोजपुरी गानों का चेहरा देखिए तो आपको अपने गांव की जगह कोई अजनबी बाजार दिखता है जहां हर कोई अश्लीलता की बोली लगा रहा है। आप एक गाना सुनेंगे और महसूस करेंगे कि यह गाना उस भाषा में हो ही नहीं सकता जिसे भिखारी ठाकुर ने संवारा था। वही भाषा जो शारदा सिन्हा जैसे कलाकारों ने एक श्रद्धा के साथ अपनाई, अब सस्ती लोकप्रियता के पीछे दौड़ रही है। क्या यह वही भोजपुरी है जिसे शारदा सिन्हा ने अपने छठ के गीतों में जिया था? पहले हम कयनी छठ सुनते ही अपने गांव की याद आने लगती थी। वो गीत कितने पवित्र और कितने सादगी भरे थे कि उन्हें सुनते वक्त एक अपार श्रद्धा महसूस होती थी। वहीं भोजपुरी गीत बिना किसी झिझक के दोहरे अर्थ और घटिया बातों से अब भरे हो गए हैं। शारदा सिन्हा की आवाज उन लोगों की आवाज थी जो शायद ही कभी टीवी के पर्दे पर दिखते हैं या अखबारों में जगह पाते हैं। उनके गीत में वो पवित्रता थी जो एक माँ की लोरी में होती है, वो अपनापन जो गांव की चौपाल में मिलता है। लेकिन आज के भोजपुरी गाने किसी और ही राह पर हैं, जहां कला और संस्कृति का मतलब सिर्फ मुनाफा बन गया है। यह सवाल सिर्फ भोजपुरी संगीत का नहीं बल्कि उस पूरी सांस्कृतिक विरासत का है जो धीरे धीरे बदल रही है। सवाल यह है कि शारदा सिन्हा जैसे कलाकार हमें क्यों याद आते हैं? क्या इसलिए कि उन्होंने हमें संस्कृति की सच्चाई दिखाई, या इसलिए उन्होंने हमें हमारी जड़ों से जोड़कर रखा? भोजपुरी गीतों में बढ़ती अश्लीलता न सिर्फ हमारे समाज का बल्कि हमारी सोच का भी एक आईना है। हम किस तरह से संस्कृति बना रहे हैं और उस गाने वाली पीढ़ियों को सौंप रहे हैं। शारदा सिन्हा जैसी आवाज हमें संस्कृति की याद दिलाती है जो सच्चे दिल से बिना दिखावे के हमारे गांव में आज भी जिंदा है। आज शारदा सिन्हा के जाने के बाद भोजपुरी संगीत को आत्ममंथन की जरूरत है। क्या हम फिर से उस भोजपुरी को संवार सकते हैं जो संस्कृति की मिठास को जिंदा रखे? यह सवाल हर उस इंसान पर है जिसने कभी शारदा जी के गीतों में अपने गांव और अपने बचपन की खुशबू महसूस की है।